मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत का आंकड़ा 16 पहुंच चुका है। छिंदवाड़ा जिले में 14 बच्चों की मौत के बाद अब बैतूल जिले के आमला ब्लॉक में 2 मासूम बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है। प्रारंभिक जांच में इन बच्चों की मौत का कारण भी किडनी फेल होना बताया जा रहा है। दोनों बच्चों का इलाज छिंदवाड़ा जिले के परासिया में ही डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास हुआ। परासिया में बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टर सोनी को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें, बैतूल जिले में पहला मामला निहाल जो कि 2 वर्ष के थे पुत्र निखिलेश धुर्वे निवासी जामुन बिछुआ का है। तबीयत बिगड़ने पर बच्चे को बैतूल और फिर एम्स भोपाल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दूसरा मामला कबीर पुत्र कैलाश यादव का है, जो कि रामनगर थाना कमलेश्वर का रहने वाला है। उसे भी इसी डॉक्टर से इलाज करवाया था और 8 सितंबर को उसकी मौत हो गई थी। दोनों बच्चों के इलाज का समय अलग अलग था, पर डॉक्टर एक ही निकला। परिजनों ने शक जताया कि कफ सिरप के सेवन के बाद बच्चों की हालत बिगड़ी थी। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि दवा प्रतिबंधित थी या नहीं। दोनों मामलों में पोस्टमार्टम नहीं होने के कारण वास्तविक कारण की पुष्टि रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज हुरमाणे ने बताया कि आमला विकास खंड में जामुन बिछुआ और कमलेश्वर गांव में 2 बच्चों की मृत्यु हुई है। दोनों का इलाज परासिया में चल रहा था। मामले की जांच की जा रही है और परिजनों से चर्चा के बाद इलाज से जुड़े दस्तावेज एकत्रित किए जाएंगे। अभी ये साफ नहीं है कि दोनों बच्चों के कफ सिरप दिया गया था या नहीं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीप साहू ने बताया कि निहाल को गंभीर किडनी फेलियर की समस्या थी और उसे भोपाल रेफर किया गया था। वहीं मृतक निहाल के पिता निखिलेश धुर्वे ने कहा कि परासिया के डॉक्टर ने जो दवा दी थी उसे लेने के बाद बच्चे की हालत बिगड़ी और वह नहीं बच पाया। उन्होंने कहा कि अब चाहते हैं कि प्रशासन सच्चाई सामने लाए। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने संयुक्त जांच टीम गठित की है। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं, इलाज के तरीके और सिरप की भी अब जांच की जा रही है। वहीं एडीएम धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि अब तक 14 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें सभी मामलों में मुआवजा स्वीकृत कर दिया गया है और राशि परिजनों के खाते में पहुंच चुकी है। इसके अलावा छिंदवाड़ा के 8 बच्चे नागपुर अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी स्थिति पर नजर रखने के लिए प्रशासन स्तर पर एक टीम गठित की गई है, जिसमें डॉक्टर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शामिल है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के चलते हुए बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधान सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ आज एक अहम बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिता श्रीवास्तव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें खांसी की दवाओं की गुणवत्ता और उचित उपयोग पर भी चर्चा हुई है। उन्होंने सभी दवा निर्माताओं को संशोधित शेड्यूल एम का सख्ती से पालन करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले कारखानों के लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खासकर बच्चों में खांसी की दवाओं का सही और सीमित उपयोग सुनिश्चित करने को कहा गया है, क्योंकि अधिकांश खांसी स्वयं ही ठीक हो जाती है और दवाइयों की जरूरत नहीं होती। इस दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बेहतर निगरानी, समय पर रिपोर्टिंग, IDSP IHIP की रिपोर्टिंग टूल का व्यापक प्रचार और सूचनाओं के आदान प्रदान व संयुक्त कार्रवाई के लिए मजबूत समन्वय बनाए रखने की भी सलाह दी गई है। आपको बता दें, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सेरेशान फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से बनाई गई खांसी की दवा कोल्ड्रिफ्ट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। यह कदम उस समय उठाया गया जब कई बच्चे इस दवा पाने की मृत पाए गए थे। CDSO तमिलनाडु ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को पत्र लिखकर कंपनी के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया है। मृत बच्चों में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, राजस्थान के बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा केरल और तेलंगाना में भी इस दवा का उपयोग रोकने के लिए जनता को चेतावनी जारी की गई है। वहीं दूसरी ओर सरकार कफ सिरप का उत्पादन करने वाली कंपनी पर सख्त कार्रवाई करने की भी तैयारी कर रहा है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन तमिलनाडु FDA को कोल्ड ड्रिंक सिरप निर्माता के खिलाफ सबसे गंभीर अपराधों के तहत सख्त कार्रवाई करने के लिए कहेगा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उन फैक्ट्रियों की जांच शुरू कर दी है जहां से संदिग्ध दवाइयां बनी थी। आपको बता दें, मामले में CDSCO ने 19 दवाओं के सैंपल इकट्ठे किए थे, जिनमें खांसी के सिरप, एंटीबायोटिक और बुखार की दवाएं भी शामिल हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।